टेरावेरा, सेंट मार्क रोड, बेंगलोर। बचपन में मेरी माँ ने मुझे बताया था कि सेंट मार्क रोड पर टेरावेरा एक बहुत ही शानदार होटल था। वहाँ एक वाज परिवार था जो इसे चलाता था। जब वह एक युवा दुल्हन थी, बेंगलोर में आई थी और वहाँ जाकर खीरे के सैंडविच और स्कोन के साथ अंग्रेजी चाय पीना पौष माना जाता था। बाद में जब हम बेंगलोर में रहने आए, जो कि कई दशकों बाद हुआ था, और जब मैं म्यूजियम रोड पर मैक्स मुलर में अपनी जर्मन कक्षाओं के लिए जाने के लिए वहाँ से गुजरा, तो मैंने उस खस्ताहाल घर को देखा। यह देखकर मैं डर गया। यह बहुत ही जर्जर हो चुका था और पोर्टिको में हिलमैन मिंक्स कार थी। बनावट वाली दीवारें टूट रही थीं, लेकिन गंदगी के पीछे कोई भी बता सकता था कि यह एक समय में सुंदर था। यह जगह बहुत ज्यादा उग चुकी थी और ऐसा लगता था कि वहाँ कोई नहीं रहता था। इसे अपराधियों ने नुकसान पहुंचाया था और खिड़कियां टूटी हुई और भयानक स्थिति में थीं। और फुटपाथ पर उगने वाले बड़े बड़े रेन ट्री हमें घर के बारे में ऐसी कहानियां सुना सकते थे जो एक किताब भर सकती थीं। कई ऊंची इमारतों, आलीशान दुकानों और रेस्तराओं के बीच सेंट मार्क्स रोड पर प्राइम प्रॉपर्टी में स्थित परित्यक्त घर राहगीरों के लिए गंदगी से भरा हुआ था। मेरे लिए यह घर थका हुआ, टूटा हुआ और टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, एक दुखद तस्वीर पेश करता हुआ। हालांकि मैं हमेशा इस इमारत के बारे में सोचता था, लेकिन मैंने वास्तव में इस जगह के बारे में और जानने की कभी जहमत नहीं उठाई। मुझे तब झटका लगा जब अखबारों ने एक कहानी छापी जिसमें कहा गया कि दो बूढ़ी बहनें, डुल्सी और वेरा वाज, इस घर में बेहद गरीबी में रहती थीं। उनकी एक और बहन थी, जॉय प्रेस्टन, जो अल्बर्ट स्ट्रीट पर रहती थी। कुछ साल बाद एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि सेंट मार्क रोड पर रहने वाली 75 वर्षीय महिला को सुबह सुबह उसके घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू घोंपकर मार डाला। डुल्से वाज को उसकी 80 वर्षीय बहन वेरा के सामने मार दिया गया, जो भागते हुए हत्यारे पर चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उस समय मैं डेक्कन हेराल्ड में बैक एंड फोर्थ नामक कॉलम के लिए कहानियां लिखता था, और मैं इन्फेंट्री रोड पर टूनब्रिज बिल्डिंग के बारे में लिख रहा था। वहां मेरी मुलाकात वेरा वाज से हुई, जिसने टूनब्रिज के हॉस्टल में शरण ली थी क्योंकि उसे यकीन था कि अपराधी उसे मार देंगे। वह टेरावेरा और अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी और अपने ठिकाने का खुलासा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। 1948 में एलीन अपने चचेरे भाइयों के साथ उस जगह के सामने खड़ी थी जिसे तब मैनेल गेस्ट हाउस कहा जाता था। फिर मेरी दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब एलीन, जो एक मित्र है और जो एफबी पर है और जो यूके में रहती है, ने मुझे उस जगह की तस्वीरें लेने के लिए लिखा, क्योंकि वह बचपन में टेरावेरा गई थी। उसने कहा कि यह एक खूबसूरत जगह थी। इमारत के बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि इसे 1943 में एंग्लो इंडियन वकील ईजे वाज ने बनवाया था और उनकी मृत्यु के बाद यह घर उनकी अविवाहित बेटियों वेरा और डुल्स वाज को उपहार में दिया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यह बेंगलोर की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक है। वेरा एक अंग्रेजी शिक्षिका थीं, जबकि डुल्स पियानो प्रशिक्षक थीं। 2002 तक दोनों बहनें ही घर में अकेली रहती थीं जब दुखद हत्या हुई। रिपोर्ट का हवाला देते हुए 75 वर्षीय छोटी बहन डुल्से को एक युवक ने बड़ी बहन वेरा के सामने मार डाला, जो आधी रात को घर में घुस आया था। आधी रात से काफी पहले वेरा, जो सो रही थी, ने अपनी बहन को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। वह अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि एक युवक उसकी बहन पर हमला करने के बाद भाग रहा है। वह उस पर चिल्लाई, लेकिन कुछ और नहीं कर सकी। रिपोर्ट में कहा गया है, डुल्से को घर में ही दफना दिया गया और वेरा को पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। मामला आज भी अनसुलझा है। यह वह दौर था जब बेंगलोर में कई वृद्ध और बीमार निवासियों की हत्याएं हुई थीं, जो अपने बड़े बंगलों में अकेले रहते थे। फरवरी 2014 में घर को ध्वस्त कर दिया गया था। घर में मौजूद कीमती सामान जैसे कि फर्नीचर और एक पुरानी कार तब तक बरकरार थी। साथ ही कहानियां जारी रही और जब मेरी कक्षा के एक बच्चे ने भूतिया घर पर एक कहानी बनाना चाहा तो मुझे हंसी आ गई। उसने कहा कि आसपास रहने वाले लोगों ने चीखें सुनी है, खिड़कियों से एक चेहरा दिखाई दे रहा है, कुछ कमरों में ठंड बढ़ गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।